जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों 25 दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 25 प्रश्न दोस्तों हम रीजनिंग के देखेंगे और इसी में दोस्तों हम 25 प्रश्न साइंस के देखने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल दोस्तों आज का हमारा 50 प्रश्न होने वाला है और 50 प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए, रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर दोस्तों जुड़ सकते हैं। और उसमें दोस्तों आपको फ्री में पीडीएफ दिए जाएंगे, साइंस, जीके और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, इसमें से दोस्तों हमको संबंधित संख्या का चुनना है, जैसे कि 991 का 27 हो रहा है, उसी प्रकार 631 का क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 991 का देख लेते हैं दोस्तों। तो 991 दोस्तों 27 का वर्ग भी नहीं होता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए इनको हम जोड़ दें सभी को आपस में। ठीक है, तो 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा और 12 1 13 हो जाएगा। 13 का हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 26 हो जाएगा। और 26 हमको 27 लाना है तो +1 कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हमने इस तीनों को प्लस किया, इसी तरह इसमें भी हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो 6 3 9 और 9 1 10, 10 का हम दोस्तों 2 से गुणा करेंगे। तो 10 का 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने पहले वाला में 2 से 13 का 2 से गुणा किया था। ठीक है, अब चलिए इसमें हम 10 का 2 से गुणा करेंगे, 6 3 9 1 10। ठीक है, अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा और 20 + 1 कर देंगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों देखिए 21 दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये लॉजिक तो बिल्कुल ही नहीं लगा। अब इसमें दूसरा कौन सा लॉजिक लगेगा दोस्तों, हमने जोड़ा, अब इसको गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 × 9 × 1। ठीक है, तो 9 3 दोस्तों 27, 27 एकम 27। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर 27 दिया है। अब इसी प्रकार दोस्तों इसको देख लेते हैं, 6 × 3 × 1 है, तो 6 3 18, 18 एकम 18। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ रहा है यहाँ पर, तो 18 आ रहा है। अब 18 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। ठीक है, इसमें से दोस्तों देखिए 3 शब्द आपको दिया है, इसमें से दोस्तों क्या करना है कि हमको कौन सा वेन आरेख सही बताना है कि इस सब तीनों शब्द को सही से दर्शाता है। ठीक है, चारों में से कौन सा वेन आरेख सही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वाला शब्द हम भूटान का देखते हैं। ठीक है, तो भूटान दोस्तों एक देश है, तो भूटान को हम अलग लिख देते हैं, इसको बी से लिख देते हैं। ठीक है, फिर चलिए अब क्या है दोस्तों, तो भारत है, तो भारत भी एक देश है दोस्तों, भूटान अलग देश है और भारत क्या है दोस्तों, तो अलग देश है। चलिए इसको हम इंडिया लिख देते हैं, भारत को। ठीक है, अब देखिए ताजमहल, तो ताजमहल क्या है दोस्तों, ताजमहल का संबंध देखेंगे पहले भारत से। ठीक है, तो हाँ भारत के अंदर ही ताजमहल है। अब फिर दूसरे वाला से देख लेते हैं भूटान से, तो ताजमहल का संबंध भूटान से नहीं है। ठीक है, यानी कि ताजमहल का संबंध केवल क्या है, तो भारत से, और ये हमारा ताजमहल है। अब देखिए इस प्रकार का ऑप्शन ताजमहल के इंडिया के अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो ताजमहल आ जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का ऑप्शन दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दे रहा है। ठीक है, बी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी, डी भी नहीं है। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरे नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, इसमें से दोस्तों हमको क्या करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बतानी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर संख्या क्या हो रहा है, तो एक बाइक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, या तो इसमें गुणा करेंगे या तो वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला दोस्तों हम मान लीजिए 1 का वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए 121 से, तो 121 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 11 का वर्ग होता है। फिर आगे देखिए 441 दिया है, तो ये किसका वर्ग होता है, तो ये 21 का वर्ग होता है, 441। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो 31 का वर्ग होता है दोस्तों क्या, तो 661 31 का वर्ग होता है। फिर उसी तरह दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो 1681 दिया है, अब 1681 दोस्तों किसका वर्ग होता है, तो 40 मानी 41 का वर्ग होता है। ठीक है, तो अगला नंबर कौन सा दोस्तों हमारा आएगा,
पहले 1 का वर्ग, फिर 11 का, तो फिर 21 का, फिर 31 का, फिर 41 का, यानी कि +10 हो रहा है, तो आगे और +10 करेंगे और 51 का वर्ग ले लेंगे, ठीक है। और 51 का वर्ग दोस्तों कितना हो जाता है, तो 51 का वर्ग दोस्तों हमारा हो जाता है 2601 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2601 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही इजी था दोस्तों, आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब चौथे नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा, हमको बताना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम रेलवे को देख लेते हैं दोस्तों, 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 कैसे लिखा है, ठीक है। चलिए रेलवे आर का दोस्तों, आर हमारा कितना नंबर पे आता है, तो आर दोस्तों हमारा 18 नंबर पे आता है, जो कि यहाँ पर 9 दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 18 का आधा दिया है, यानी कि आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आर का विपरीत आई होता है, और आई का 9 दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, तो पहले विपरीत किया है, ठीक है। पहले क्या किया है, आर का यहाँ पर विपरीत, ठीक है। आर का विपरीत आई होता है और आई यहाँ पर 9 है, ठीक है। फिर देखिए ए दोस्तों, ए का विपरीत क्या होता है, तो जेड होता है, और जेड 26 नंबर पे आता है। फिर दोस्तों आई दिया है, तो आई के विपरीत क्या होता है, आर होता है, और आर 18 नंबर पे दिया है। फिर एल दिया है, तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है, और एल का विपरीत क्या होता है, तो ओ होता है, वो हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए डब्लू दिया है, तो डब्लू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो डब्लू का विपरीत डी होता है, और डी 4 नंबर पे आता है। फिर देखिए ए दिया है, तो ए का जेड होता है विपरीत, फिर जेड 26 नंबर पे। फिर वाई है, तो वाई का विपरीत क्या होता है, 2 होता है, और 2 नंबर पे क्या है दोस्तों, तो 2 ही दिया है, ठीक है। वाई का विपरीत बी होता है, ठीक है, और बी 2 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले पुलिस का विपरीत लेंगे, फिर उसका कोड कर देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले पुलिस का, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पी का विपरीत हो जाएगा दोस्तों हमारा, हो जाएगा तो के हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो के हो जाएगा, के हमारा 11 नंबर पे आता है। फिर देखिए ओ का विपरीत, ओ 15 नंबर पे आता है, तो ओ का विपरीत कौन होता है दोस्तों, तो ओ का विपरीत एल होता है, ठीक है। तो एल दोस्तों हमारा 12 नंबर पे आता है, ठीक है। 11, 12, देखिए 11, 12 किस ऑप्शन में दिया है, तो पहला में नहीं दिया है, दूसरा, तीसरा और चौथा में भी नहीं दिया है, ठीक है। दूसरा तीसरा में केवल अब दिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर 2 हो गया। अब एल का विपरीत दोस्तों क्या होता है, तो एल का विपरीत हमारा होता है दोस्तों ओ, ठीक है। वो हमारा 15 नंबर पे आता है, ठीक है। ओ का वो हमारा 15 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर हम 15 लिख देंगे। अब देखिए 11, 12, 15 यहाँ दोनों में दिया है, ठीक है, बी और सी दोनों में दिया है, ठीक है। अब देखिए फिर आई का विपरीत लेंगे, तो आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आई का विपरीत आर होता है, और आर दोस्तों 18 नंबर पे आता है, ठीक है। आर कितना नंबर पे आता है, तो 18 नंबर पे है, 18 भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। फिर आगे देखिए सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो सी का विपरीत हमारा हो जाता है एक्स हो जाता है, ठीक है। और एक्स दोस्तों हमारा 24 नंबर पे आता है। अब 24 देखिए किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 24 दिया है, सी में 26 दे दिया है, ठीक है। अब सी, इसलिए सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुलिस का कोड क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो 12, 11, 12, 15, 18, 24, 22 लिखा जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 5वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको क्या करना है, तो संबंधित अक्षर को चुनना है, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहले दोस्तों पी का हम देखें, एक एक लेटर इसमें देखेंगे कि पी क्यू टी एस का यू भी वाई एक्स कैसे लिख दिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले पी का यू देखेंगे, तो पी का यू दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो पी के बाद दोस्तों यू आता है, ठीक है। यानी कि पी में दोस्तों अगर हम +5 करेंगे तब जगह क्या आएगा, तो यू आ जाएगा, ठीक है। फिर क्यू का भी किया है, तो क्यू का भी दोस्तों अगर हम +5 करेंगे तब जाकर क्यू का भी हो जाएगा, ठीक है। फिर टी का वाई दिया है, तो टी 20 और वाई 25 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी +5 हुआ है, ठीक है। फिर एस का एक्स किया है, तो यहाँ पर भी +5 हुआ है, ठीक है। यानी कि सभी में +5 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जी में पहले +5 करेंगे। तो जी में +5 करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये, तो जी में +5 करने पर एल हो जाएगा। फिर एच में +5 करेंगे, तो एच में +5 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा, ठीक है।
फिर के में +5 करेंगे तो के में +5 करने पर पी हो जाएगा, और एन में +5 करेंगे तो एस हो जाएगा। ठीक है, अब एल एम पी एस देखिए किस ऑप्शन में दिया है, एल एम पी एस ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 6वें नंबर प्रश्न में। ठीक है, अब 6वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें से दोस्तों हमको क्या करना है, तो लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए पहला फिगर है ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, और तीसरा वाला में दोस्तों देखिए नीचे की तरफ लुप्त संख्या दिया है, लुप्त दिया है। ठीक है, और देखिए यहीं पर हम देखें कि पहले वाले फिगर में वहाँ पर संख्या कैसे आई है। ठीक है, दूसरे वाले फिगर में 4 है और पहले वाले में 2 है। ठीक है, अब यही इसी संख्या को हमको देखना है कि 2 कैसे आया, फिर 4 कैसे आया, उसके बाद हम प्रश्नवाचक चिन्ह को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए 19 और 18 दिया है। ठीक है ऊपर, तो इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको 2 लाना है तो 1 का गुणा किससे कर सकते हैं, तो 2 से, तब जाकर के आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों 34 में से 32 घटा लेते हैं। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा हम पहले में 2 से किए तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 देखिए यहाँ पर दिया है, तो उसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, तीसरे वाले फिगर में लुप्त संख्या को निकाल लेंगे। ठीक है, अब 44 - 41 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3 हो जाएगा। 3 गुणे, अब क्या करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि पहले वाले में दोनों में 2 से गुणा हुआ है, इसलिए 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 6। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ रहा है, तो 6 आ रहा है। 6 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 7वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यदि 5 5 5 5 3 बराबर 30 तथा 2 2 2 3 बराबर 18 और 8 8 1 बराबर 16 लिखा है, तो 7 7 2 7 7 7 2 बराबर क्या होगा, हमको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे हम पहले वाला को देख लेते हैं कि 3 बार 5 है और 2 है, उसका 30 कैसे आया है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए दोस्तों तीनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तीनों 5 को जोड़ लेते हैं, 5 का 5 5 2 10 5 15। ठीक है, तीनों 5 को जोड़ेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 30 यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, 2 2 2 2 3 का भी हम 18 निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 का हम दोस्तों पहले प्लस करेंगे। ठीक है, जो भी संख्या दोस्तों एक की संख्या 2 3 बार दिया है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो 2 2 2 यानी कि 6 हो जाएगा। 6 का हम क्या करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 18 यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार 8 8 1 का भी हम कर लेते हैं, तो 8 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 16 ही रहेगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दोस्तों हम 77 7 2 का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 77 में हम 77 7 का हम प्लस कर लेते हैं, तो 7 7 7 7 तरीके 21 गुणे 2 कर देंगे। ठीक है, तो 21 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। अब 42 देखिए दोस्तों, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 42 आ जाएगा। अब 42 दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 8वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है। ठीक है, तो बाएं से उसका स्थान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 30 है। ठीक है, और दाएं से स्थान कितना है, तो 21वां है। तो हम क्या करेंगे, 21 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 21 माइनस करेंगे तो 30 में से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब बाएं से उसका स्थान पूछ रहा है। ठीक है, तो बाएं से उसका स्थान बताने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें तो +1 कर देंगे। ठीक है, +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो सी में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब 9वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, 5 मित्र PQRST है और PQ से बड़ा है। ठीक है, यानी कि छोटा बड़ा वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो छोटा बड़ा वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लीजिए। ठीक है, 5 मित्र PQRST है, PQ से बड़ा है। ठीक है, P जो है दोस्तों ये किससे बड़ा है,
मान लीजिए पी है तो ये किससे बड़ा है, तो क्यू से बड़ा है, ठीक है, क्यू से बड़ा हो गया। अब देखिए आगे, और आर पी से बड़ा है, ठीक है, आर जो है दोस्तों वो किससे बड़ा है, तो पी से बड़ा है, ठीक है, आर पी से बड़ा है, ठीक है, तो आर पी से बड़ा हो गया। अब चलिए, तथा एस आर से छोटा है, ठीक है, एस जो है वो किससे छोटा है, तो आर से छोटा है, यानी कि एस क्या रहेगा, तो इसके बीच में रहेगा, ठीक है, एस आर से छोटा है तो आर से छोटा हो गया। अब चलिए, एस आर से छोटा है, टी आर से बड़ा है, ठीक है, टी जो है दोस्तों वो किससे बड़ा है, तो आर से बड़ा है टी, ठीक है, तो आर से बड़ा यहाँ पर टी हो गया, ठीक है। अब देखिए पाँचों आ गया। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि टी आर से बड़ा है तो बीच में कौन है, ठीक है, यानी कि सबसे बीच में कौन है, तो ऊपर दो ये हो गया और नीचे दो ये हो गया, बीच में कौन बचा, तो एस बचा, ठीक है। अब एस देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बीच में बच जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एस सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, 10वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है एल और एम बहनें हैं, ठीक है, एल और एम बहनें हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, क्यू एम और ओ का पुत्र है, तो एल और क्यू का क्या संबंध है हमको बताना है, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए एल और एम क्या है, तो बहनें हैं, ठीक है, एल और यहाँ पर क्या है, तो एम, ठीक है, एल और एम क्या है दोस्तों, तो बहनें हैं, तो दोनों क्या हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए अब आगे क्या बोला है, पी एल का पति है, ठीक है, पी जो है वो किसका पति है, तो एल का पति कौन है, तो पी है, यानी कि पी प्लस हो जाएगा और पति पत्नी को हम बराबर से लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पी एल का पति है, ओ एम का पति है, ठीक है, ओ जो है वो किसका पति है, तो एम का पति है ओ, ठीक है, यानी कि ओ प्लस है और ये दोनों भी क्या है, तो पति पत्नी है, तो इसको बराबर कर देंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्यू एम और ओ का पुत्र है, क्यू जो है दोस्तों वो एम और ओ का पुत्र है, यानी कि दोस्तों एम और ओ इन दोनों का पुत्र कौन है, तो क्यू है, ठीक है, यानी कि क्यू प्लस है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एल का क्यू से क्या संबंध है, यानी कि क्यू जो है वो एल को क्या बोलेगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों क्यू की माँ कौन है, तो यहाँ पर माँ कौन है, तो दोस्तों ये एम है, ठीक है। अब माँ के बहन को क्या लगेगा दोस्तों, तो एल, ये मौसी लगेगी, एल मौसी लगेगी क्यू की, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है दोस्तों कि क्यू एल और क्यू का क्या अंतर है, ठीक है, या तो मौसी दोस्तों या फिर दोस्तों क्या बोलेगी, तो भांजी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों भांजा है, ये क्यू क्या है, तो प्लस यानी कि ये मेल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, भांजा हो जाएगा, ठीक है। क्यू जे एल का क्या लगेगा दोस्तों, तो भांजा लगेगा, ठीक है। अब भांजा देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 11वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा, ठीक है, यानी कि ए फलक के विपरीत हमको बताना है, ठीक है। तो जब भी दोस्तों आपको पता है कि जब खुला पासा आपको दिया है तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि एक छोड़ के दूसरा क्या होता है, तो आपस में विपरीत होता है, ठीक है। अब जैसे ए का विपरीत कौन है यहाँ पर, तो जी है, ठीक है। फिर सी का विपरीत यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो एन हो जाएगा, ठीक है। सी का विपरीत कौन है, तो एन है, और बी का विपरीत कौन है, तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब जब दोस्तों ए का विपरीत फलक पूछ रहा है तो ए का विपरीत यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जी हो रहा है, ठीक है। ए का विपरीत कौन है, तो जी है। फिर देखिए सी का विपरीत कौन है, तो सी का विपरीत एन है, सी का विपरीत क्या है, तो एन है, और बी का विपरीत क्या है, तो बी का विपरीत यहाँ पर एफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए का विपरीत, तो ए का विपरीत क्या दे रहा है, तो जी दे रहा है, ए का विपरीत जी देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। अब 12वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, निम्न चित्र में कितने वर्ग है, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको टोटल वर्ग की संख्या बतानी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें कोई फार्मूला नहीं लगेगा दोस्तों, हमको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। एक दोस्तों क्या है, ये बड़ा वाला है, ठीक है, एक बड़ा वाला वर्ग है, तो एक ये हो गया,
फिर देखिए ये 4 दोस्तों इसमें अलग अलग वर्ग है, एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से और फिर एक यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये कितने हो गए, तो 4 है, तो 4 हम इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, तो 4 का हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4, तो इसमें कितना वर्ग हो जाएगा, तो 5 वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छोटा वाला कितना है, तो 1 और 2 इसमें है, ठीक है, फिर 2 इसमें है, फिर 2 इसमें है, फिर 2 इसमें है, ठीक है। तो 2 2 2 2 4 बार है, तो 2 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। 5 + 8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें दोस्तों टोटल वर्ग कितने हो रहे हैं, तो 13 हो रहे हैं। 13 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, ठीक है। इसमें से दोस्तों हमको क्या करना है, तो विषम को चुनना है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि देखिए अगर हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तब भी हो जाएगा, और नहीं जोड़ेंगे तो सीधा भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें दोस्तों सम संख्या क्या क्या है, तो पहला 4 2 6 4 6 4 2 क्या है, तो सम संख्या है, ठीक है। 6 4 2 क्या है दोस्तों, तो सम संख्या है, ठीक है। फिर आगे देखिए 4 8 2 ये भी सम संख्या है, ऊपर वाला भी सम संख्या था। फिर 2 6 2 ये भी क्या है, तो सम संख्या है, ठीक है। अब 3 9 1 क्या है दोस्तों, तो ये विषम संख्या है, ठीक है। ये क्या है, तो विषम संख्या, केवल यही दी है, ठीक है। तो विषम संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए इसको हम संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो 6 4 2 यानी कि 6 4 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 8 2 को जोड़ते हैं तो 4 8 12 12 2 14 हो जाएगा। फिर 2 6 2 को 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। फिर 3 9 1 को जोड़ेंगे तो 9 3 12 1 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 12 सम संख्या, 14 सम संख्या और 10 भी सम संख्या, लेकिन 13 विषम संख्या दिया है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा विषम हो जाएगा, यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 14वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको संबंधित शब्द का चयन करना है, जैसे कि लाभ का हानि दिया है उसी प्रकार दुख का क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए लाभ का पहले हानि, ठीक है, यानी कि लाभ का हानि है तो दुख का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो खुशी हो जाएगा, ठीक है। खुशी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा है आकृति में कितने घन है, ठीक है। कितने घन है दोस्तों हमको आकृति में बताना है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर क्या है दोस्तों, तो एक घन है, ठीक है। फिर नीचे वाला में दोस्तों कितना घन हो जाएगा, तो एक ये, एक 2 और ये एक इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना घन हो गया, तो 3 हो गया। अब नीचे वाला में कितना घन हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 और 3 वाला दोस्तों ये 3 मिलाकर के नीचे का कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल घन को दोस्तों हम जोड़ देते हैं, 6 3 9 और 9 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल त्रिभुज हमारा कितना, सॉरी टोटल घन कितना हो रहा है दोस्तों, तो हमारा 10 हो रहा है, ठीक है। अब 10 देखिए दोस्तों, 10 हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 16वें नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, नीचे दिए दिए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि GLAZE का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है हमको ये बताना है, ठीक है। देखिए जी भी दिया है, पहला में जी है तो जी भी दिया है, फिर एल है तो एल भी दिया है, फिर ए है तो ए भी दिया है, और जेड है तो जेड नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों डी वाला तो ये इसमें डी नहीं दिया है, ऊपर ZLAZE में जी डी नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं बन सकता है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा में दोस्तों क्या दिया है, तो जी दिया है पहले, तो यहाँ पर पहले क्या दिया है, तो एल दिया है, एल यहाँ पर दिया है, ठीक है। फिर ए दिया है तो ए भी दिया है इधर, फिर जेड दिया है तो जेड भी दिया है, फिर वाई दिया है तो वाई दोस्तों इसमें नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि दूसरा भी हम इसका उपयोग करके नहीं बना सकते हैं। अब तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा में क्या दे रहा है, ये पहले एल दे रहा है, फिर एल भी दिया है इधर, फिर ई है तो ई भी इधर दिया है, फिर ए है तो ए भी दिया है, फिर एस है तो एस दोस्तों इसमें नहीं दिया है, ठीक है। ZLAZE में एस नहीं दिया, तो इसलिए ये भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए लास्ट वाला देख सकते हैं। लास्ट वाला में क्या दे रहा है, तो पहले जेड दे रहा है तो पहले इधर जेड भी दिया है, ठीक है। फिर क्या है, तो ई है, ई भी इधर दिया है,
फिर क्या है तो ए है, ए भी दिया है, फिर एल है, ठीक है। तो एल भी यहाँ पर दिया है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी वाला हम इसका उपयोग करके बना सकते हैं, तो इसलिए यही क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 17वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है 26, 22, 20, 16, 14 का एक समानांतर श्रृंखला श्रेणी दिया है, ठीक है। तो इसमें अगला दोस्तों लुप्त संख्या कौन सी आएगी हमको बतानी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो संख्याएं धीरे धीरे घट रही, तो इसके हम बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। तो 26 में से दोस्तों 22 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो 4 हो रहा है, ठीक है, -4 हो रहा है। फिर आगे बढ़ते तो 22 में से 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, तो -2 हो रहा है। फिर 20 में से 16 का देखते हैं तो यहाँ पर -4 हो रहा है। फिर 16 में से 14 का देखते हैं, यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। यानी कि पहले 4, -4, फिर -2, फिर -4, फिर -2, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फिर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 में से दोस्तों हम -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब 18वें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुणा हो तो एक हमको समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए समीकरण को दोस्तों पहले हम इसका अर्थ चेंज कर देते हैं, ठीक है। 10, सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ इधर गुणा दिया है, ठीक है। 10 × 4, फिर कमा कोष्टक बंद है। फिर ए है तो ए का अर्थ क्या है दोस्तों, ए का अर्थ यहाँ पर प्लस दिया है। फिर क्या दिया है, तो 4, और सी का अर्थ क्या दिया है, तो सी का अर्थ गुणा दिया है, तो 4 × 4 हो जाएगा। फिर कोष्टक बंद, और बी का मान क्या दिया है, तो माइनस दिया है, -6 दिया है, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम 10 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 हो जाएगा, प्लस 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ लेंगे, माइनस को घटा लेंगे, ठीक है। तो 40 और 26, 16 कितना हो जाएगा, तो ये 56 हो जाएगा। 56 में से 6 घटा लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। अब 50 देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 19वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 19वां नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों प्रश्न आकृति में दिया गया है और इसमें से दोस्तों क्या बना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, चारों में से हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए एक दोस्तों एक चतुर्भुज दिया है इस प्रकार का, और इसी में क्या दिया दोस्तों, इसमें से आधा काट कर और ऊपर से भी काट कर इसमें से पहले लाइन किया है, फिर सीधा लाइन किया है, फिर बेड़ लाइन किया है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, हमको एक आयत दिया है, इसको ऐसे काट देंगे और फिर दोस्तों क्या करेंगे, पहले वाले में सीधा लाइन देंगे और दूसरे वाला में टेढ़ा लाइन देंगे, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का फिगर दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में दोस्तों पहले सीधा लाइन है फिर टेढ़ा लाइन, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में पहले सीधा तो दिया है लेकिन बाद में खाली कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो रहा है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 20वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब 20वां नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर इसको हम मोड़ देंगे तो कौन सा विकल्प होगा हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको 2 राउंड मोड़ रहा है, ठीक है। एक दोस्तों ऊपर से नीचे और फिर एक इधर से भी इधर, ठीक है। यानी कि ये 4 फोल्ड हो रहा है। तो 4 फोल्ड में दोस्तों देखिए पहले वाला में एक फोल्ड में कितना, इसमें दोस्तों आपको सर्कल छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक साइड में कितना दिखाई दे रहा है, तो 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि आपको अगर मान लीजिए दोस्तों एक साइड में यहाँ पर एक साइड में, ठीक है, एक साइड में यहाँ पर मान लीजिए आपको 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 दिखाई दे रहा है तो सभी में दोस्तों क्या होना चाहिए, तो 4 4 होना चाहिए, ठीक है। और सेम दोस्तों उसी तरह होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, तो एक यहाँ पर बीच में बिंदु दिया है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर एक बीच में बिंदु दे देंगे, तो सभी में दोस्तों क्या होगा, तो बीच में बिंदु होगा। ठीक है, अब देखिए सभी में बीच में बिंदु किस किस में दिया है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ठीक है, ए में दिया है, बी में भी दिया है, सी में भी दिया है, डी में नहीं दिया है। ठीक है, तो डी वाला तो पहले ही हट जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब तीनों में से देख लेते हैं। तो अब क्या है दोस्तों, एक में साइड में क्या दे रहा है, तो तीन तीन छोटा छोटा बिंदु दे रहा है। ठीक है, अब देखिए सभी में तीन तीन बिंदु होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले वाला में दोस्तों क्या है, तो एक एक केवल बिंदु साइड में है, तो इसलिए ये हट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा वाला में देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो दूसरा वाला बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है दोस्तों, ये सही जवाब हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा वाला देख लीजिए, तो इसमें केवल एक एक बिंदु है, तो इसलिए ये गलत हो गया है। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। और जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, जुड़ जाइए दोस्तों, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको फ्री में दोस्तों आपको पीडीएफ दिए जा रहा है। ठीक है, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा दोस्तों, आपको 10 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और उस जीके का और साइंस का आपको फ्री में 100 क्वेश्चन का पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए।